मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगी। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए। कक्षा 7 में आप सभी को क्या पढ़ाऊंगी? हिंदी पाठ 9। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। ठीक, इसका प्रथम भाग में पढ़ा चुकी हूँ और द्वितीय भाग में आज पढ़ाऊंगी। ठीक, देखिए इस कहानी को कौन लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। इस कहानी को कौन लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का अर्थ क्या होगा? स्वतंत्र। स्वच्छंदता का अर्थ क्या होगा? स्वतंत्र। थिरकना का अर्थ क्या होगा? खुदकना। ठीक ना? अब देखिए बेखटके। बेखटके का अर्थ क्या होगा? बिना रोक टोक के। बिना रोक टोक के। ठीक ना? क्या होगा बेटा? बिना रोक टोक के। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए एकाएक। इसका अर्थ क्या होगा? अचानक। एकाएक का अर्थ क्या होगा? अचानक। बोध। बोध का हृदय। बोध का अर्थ क्या होगा? एहसास। चित्त का हृदय। चित्त का अर्थ क्या होगा? हृदय। ठीक ना? एक कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे याद भी करेंगे। ठीक ना? कहानी के वाक्यों में पढ़ते समय अगर कोई भी शब्द कठिन लगता है तो उसे हम क्या करते हैं? पेंसिल से रेखांकित कर देते हैं, अर्थात अंडरलाइन कर देते हैं। और अगर आपके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप गूगल क्लास के माध्यम से पूछ सकते हैं कि मैम इस शब्द का अर्थ क्या हुआ, इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ। ठीक है बेटा? तो अब हम इस कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। देखिए हम लोग पहले भाग में यहाँ तक पढ़ा था कि वो जो चिड़िया की छोटी सी बच्ची है, वो चिड़िया की छोटी सी बच्ची उस सेठ माधव दास के बगीचे में आकर गुलाब के डालियों पे बैठ जाती है और बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से क्या कर रहा है? जो माधव सेठ दास है वो माधव दास उस चिड़िए को निरख रहा है, निहार रहा है, अर्थात देख रहा है। ठीक ना? चिड़िया जो है गुलाब के डालों पर से इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली फुदक रही है, घूम रही है। ठीक ना? कभी इधर उधर अब देख ले रही है, दाएं बाएं देख ले रही है। उसके बाद चिड़िया खुले हवा में खूब अच्छी तरह से सांस ले रही है, बहुत आराम से उस डाली पर बैठी हुई है। उस चिड़िया के क्रियाकलाप को देखकर जो माधव दास क्या होता है, हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। इतना मुग्ध हो जाता है कि उसे लगता है कि वो सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, उसे कुछ याद ही नहीं रहा। यानी वो एक टक उस चिड़िए के सुंदरता, शारीरिक सुंदरता, क्रियाकलाप को देखते जा रहा है, देखते जा रहा है। उसे कुछ भी एहसास नहीं कि मतलब हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ सोच रहे हैं, हमको कोई देखेगा तो क्या समझेगा, नहीं, कुछ नहीं। बस सिर्फ एकमात्र उसकी जो आंखें हैं वो किस पे टिकी है? उस चिड़िया पर टिकी हुई है। उसकी एकमात्र आंखें जो है किस पे टिकी हुई है बेटा? उस चिड़िया पे टिकी हुई है। और उस चिड़िए को क्या कर रहा है? वो निरख रहा है, बड़ा प्रेम से निरख रहा है। उसके चित्र विचित्रकारी जो शरीर के ऊपर किया गया है, कला दर्शाया गया है, उस कला को क्या कर रहा है? वह निरख रहा है। और निरखते हुए उस चिड़िया से कहता है कि चिड़िया आ जाओ, आ जाओ, इस डाली पर तुम बैठ जाओ। तुम लोगों के बिना तो ये बगीचा बहुत सूना सा लगता है, यहाँ पर कोई नहीं है, ये केवल तुम्हारे लिए ही बना है। समझ लो कि ये बगीचा तुम्हारे लिए ही बना है। तुम बेखटके अर्थात बिना रोक टोक के तुम इस बगीचे में आ सकती हो। इसमें
कोई संकोच की बात नहीं है, तुम यहीं पर खूब आराम से रहो। तो जो चिड़िया है वो सेठ की बातों को सुन करके और क्या हो जाती है, सोचने लगती है। सेठ की बातों को सुन करके वो थोड़ी सी तो असावधान हो जाती है, और फिर ये जान करके कि जो सेठ है हमसे बात कर रहा है, इस बात को जान करके वो क्या एकाएक क्या होती है, घबरा जाती है कि सेठ किसी और से नहीं बात कर रहा है, ये हमारी तरफ देख करके उंगली दिखा दिखा करके किससे बात कर रहा है, हमसे बात कर रहा है। तो ऐसे सीन को देख करके क्या होती है, वो चिड़िया घबरा जाती है। ठीक, घबराने के बाद फिर भी उस संकोच तो है अंदर में, डर तो है अंदर में, फिर भी उसको जीत करके, उस पर जीत करके यानी उसको दबा करके और बोल रही है। क्या बोल रही है, किससे बोल रही है, सेठ से बोल रही है। कह रही है कि मुझे मालूम नहीं था कि यह आपका बगीचा है, मुझे मालूम नहीं था कि यह आपका बगीचा है। देखिए मैं अभी चली जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, अभी चली जाऊंगी। मैं सांस लेने के लिए यहाँ पर आई थी, देख रही थी कि यहाँ बाग बगीचे हैं, पौधे हैं, डालियाँ हैं, सुंदर हवाएं हैं। तो इस सुंदर हवा को देख करके मैं यहाँ पर चली आई, थोड़ा सा सांस ले लूं, ठीक ना। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी, मैं अभी यहाँ से क्या करूंगी, चली जाऊंगी। और तब माधवदास कहता है कि अरे यह बगीचा तो तुम्हारा है चिड़िया, ये बगीचा तुम्हारा ही है। ये देखो सामने संगमरमर की कोठी है, ये भी क्या है, तुम्हारी ही है। देखो तुम इस बगीचे में आराम से इस बगीचे में रहो, कोई परेशानी नहीं है। एक बात समझ लेना, इस सबको तुम अपना ही समझो, चाहे संगमरमर की कोठी हो या क्या हो, बगीचा हो, इस सबको क्या तुम समझोगी, अपना ही समझोगी। ये सब कुछ किसका है, तुम्हारा है। तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत प्यारी हो। कौन कह रहा है, माधवदास कह रहा है। किससे कह रहा है, उस चिड़िया के बच्ची से कह रहा है कि चिड़िया की बच्ची तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम मत जाओ, तुम यहीं बैठो, ठीक ना, तुम यहीं बैठ जाओ, तुम कहीं जाओ मत। क्यों कि तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। माधवदास कह रहा है उस चिड़िया की बच्ची से कि तुम्हें देखकर मेरा मन क्या हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, इसलिए तुम कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो, ये सब क्या है, तुम्हारा है। अब देखिए चिड़िया तो और डर गई, चिड़िया बहुत सब कुछ आ गई, हाथ क्या हुई और डर गई, और कहने लगी कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए, यानी सेठ ऐसे बोल रहा है मुझे देख करके, तो मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। अब सोचने लगती है कि मैं यहाँ क्यों बैठ गई। अब बेचारी का थिरकना रुक जाता है, उछलना रुक जाता है, इधर उधर देखना रुक जाता है। अब एकदम शांत होकर के बैठ जाती है, भयभीत होकर के बैठ जाती है कि अब मैं क्या करूं, ये सेठ जो है ये क्यों ऐसे कर रहा है, ठीक ना। फिर मन पर में जीत का विश्वास लेकर के कहती है कि देखिए मैं थोड़ी सी थक गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। मैं मानती हूँ कि यह बगीचा आपका ही है, मैं मानती हूँ इस बात को कि यह बगीचा आपका ही है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कृपया आप मुझे माफ करें, आप मुझे माफ करें। आप ये ना सोचे कि मैं इस बगीचे में रहूंगी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। अब देख लीजिए, अब माधवदास जो है वो माधवदास क्या करता है, अरे भोली चिड़िया, किससे कहता है, उस चिड़िया की बच्ची से कहता है, अरे भोली चिड़िया ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा मत कहो, तुम्हें देखकर तो चित्त मतलब हृदय, मतलब क्या होगा, हृदय, मेरा हृदय जो है प्रफुल्लित हो गया, यानी खुश हो गया, एकदम फूलों की तरह खिल गया मेरा हृदय। किसे देखकर, चिड़िया तुम्हें देखकर। तुम ऐसी बातें मत कहो कि मैं चली जाऊंगी, ठीक ना, तुम्हारे बिना ये मेरा महल सुना है, यहाँ पर कोई नहीं चाहता है
यहाँ पर कोई नहीं चहचहाता है। तुम्हें देखकर ये जो मेरी रागिनियाँ हैं उनका भी जी बहलेगा, ठीक ना। मेरा तो बहलेगा ही और साथ साथ मेरी जो रागिनियाँ हैं उसका भी जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी चिड़िया हो, तुम यहीं रहो, तुम कहीं मत जाना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगी। मेरी बात समझने का प्रयास करो, मेरी बात को सुनने का प्रयास करो, ठीक ना। तुम नहीं जाओगी। तब चिड़िया कहती है कि सेठदास, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगी, मैं अपने माँ के पास जाऊँगी। मैं तो थोड़ा सा सूरज, थोड़ा सा अच्छी सी धूप, थोड़ा सा खूब सुंदर हवा देख करके मैं यहाँ पर चली आई थी कि थोड़ा सा क्या करूँगी, इधर से उधर थोड़ा सांसें लूँगी, फुदकूंगी, एक डाली से दूसरी डाली पर क्या करूँगी, जाऊँगी, खेलूँगी। थोड़ा यहाँ आपके बगीचे में पेड़ पौधे हैं, फूलों के, उन फूलों के पौधों से थोड़ा मैं बात कर लूँगी, इसलिए मैं घर से उड़ करके आई हूँ। समझ में आ गया ना सेठ जी। अब बात ऐसा है कि सांझ हो रहा है। सांझ मतलब क्या होता है जी? सांझ का मतलब क्या होगा? शाम। सांझ का मतलब शाम। तो सांझ का मतलब क्या होगा? देखिए, शाम। सांझ का मतलब शाम। सांझ का मतलब क्या होता है? शाम, ठीक ना। तो चिड़िया कहती है कि देखिए अब शाम हो गया है, मैं यहाँ पर सुंदर हवा भी का आनंद नहीं उठा ली हूँ, सूरज की धूप भी मुझे मिल गई और मैं फूल से खेलने आई थी, फूलों से खेल भी ली। बात ऐसा है कि अब मैं यहाँ से जाऊँगी, अब शाम हो गया, अब मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। अब आपके रुकने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ, आप सोच मत कीजिए। चिड़िया किससे कहती है? उस सेठ से कहती है कि आप सोच ना करें, मैं अपने माँ के पास चली जाऊँगी। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे पेज का जो पाठ था उसका अर्थ आप लोगों को मैंने बता दिया, समझा दिया। आप इसे पढ़ेंगे और वीडियो के माध्यम से इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक। आपको अगर थोड़ी सी भी असुविधा होगी तो आप गूगल क्लास के माध्यम से क्या करेंगे, आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, पाठ से संबंधित शब्दों का अर्थ भी पूछ सकते हैं, ठीक ना। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को समझेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और एक बात ध्यान में रखिएगा, इस पाठ का स्टोरी अंत में जरूर लिखने को दूंगी आप लोगों को, इसलिए ध्यान से इस पाठ का जो कहानी है उस कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा और आप शब्दार्थ याद करेंगे, ठीक ना। आप खुश रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में हिंदी पढ़ा रही हूँ। देखिए, हिंदी का 9वां पाठ है, पाठ 9। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, आज 2 पार्ट पढ़ूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो माधवदास सेठ रहते हैं, वो चिड़िया की बच्ची जो छोटी सी रहती है, प्यारी सी रहती है, उसको देख करके ये इतने मुग्ध हो जाते हैं कि उस चिड़िया की बच्ची को चाहते हैं कि यहाँ से कहीं नहीं जाए, ये मेरे घर में है। माधवदास जी कहते हैं कि बताओ, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं माधवदास हूँ। तो चिड़िया कहती है कि मैं अपने माँ, बहन, भाई, सूरज के धूप के अतिरिक्त, हे महामानव, मैं आपको, हे महामान्य, मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन है और मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी माँ से ही मतलब है। तो कहता है कि नहीं, तुम मेरी बात को नहीं समझ रही हो, तुम मेरी बात को समझने का प्रयास करो। चिड़िया, माँ के पास कुछ नहीं है और मैं माधवदास हूँ, मैं सेठ हूँ,
ये तुम समझ लो कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है, जो तुमको देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया है। इतने शरीर की सुंदर, खूबसूरत, सजीली चित्रकारी को देख करके मेरा मन तुम्हारे ऊपर मुग्ध हो गया है। तुम्हारी गर्दन कितनी सुंदर है, तुम्हारे मुख कितने सुंदर है। एक बात सुन लो, माधव दास कभी भी किसी से कुछ बोलता नहीं है, कभी भी किसी से कुछ कहता नहीं है। सभी लोग माधव दास के इंतजार करते हैं। अगर माधव दास किसी से बात कर लेता है तो सोच लो चिड़िया की बच्ची कि उसका क्या हो गया, किस्मत खुल गया। उसका क्या हो गया, किस्मत खुल गया, तकदीर खुल गया। लेकिन वास्तव में तुम क्या हो, ना समझ हो। वास्तव में तुम क्या हो, ना समझ हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी समझ नहीं है। तुम समझने का प्रयास करो। मेरे पास इतनी समझ सोना है कि उन सोनों को मैं तुम्हारे रहने के लिए महल बनवाऊंगा, खाने के लिए कटोरी बनवाऊंगा, पीने के लिए भी पानी की कटोरी सोने का ही बनवा दूंगा। तुम मेरी बात को समझा करो। तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकते। चिड़िया कहती है कि देखिए, मुझे अपने माँ के पास जाने दीजिए, मुझे अपने माँ के पास क्या कीजिए, जाने दीजिए। मैं अपने माँ के पास ही जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी, ठीक ना। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, नहीं रुक पाऊंगी। मुझे यहाँ जाना बहुत जरूरी है। हम आपके कहने से यहाँ कभी नहीं रुकेंगे। माधव दास कहता है कि तुम भाग्य मनाओ कि तुमको देख करके मेरा हृदय जो है वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। इसलिए मैं तुमको अपने घर में रखना चाहता हूँ। ऐसा भाग्य कभी भी किसी को नहीं मिलता है। चिड़िया, मेरी बात को समझा करो। तुम बहुत ही नादान हो, बहुत ही भोली हो, बहुत ही क्या हो, इस सुख से अनजान हो। मेरी बात को तुम नहीं समझ पा रही हो, ठीक ना। चिड़िया कहती है कि नहीं, देखिए, मुझे आपके इस धन से क्या मतलब, मुझे आपके इस धन से क्या मतलब। आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आती है। मुझे देर हो रही है, मैं यहाँ से जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी, अपने माँ के पास जाऊंगी। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। सेठ कहता है कि अरे कैसी तुम चिड़िया हो, कैसी तुम चिड़िया हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी माँ के पास तो सिर्फ घोंसला है, इसके सिवाय है क्या। तुम घबराओ मत, कुछ और बोलो ना। तुम्हारी मुस्कान बड़ी अच्छी लगती है, तुम्हारी बोली बड़ी अच्छी लगती है। तुम बोलो, तुम बोलो। तुम्हारा यह घर है, तुम्हारा यह बगीचा है, तुम आना, रोज आना। देखो इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। ये फूल देख रही हो ना, कितना सुंदर ये फूल है। ऐसे अनगिनत फूल तुम्हारे ऊपर मैं निशान करूंगा। ये सारी चीज तुम्हारे हैं, तुम रोज आना। आज भी आना, कल भी आना, परसों आना, रोज रोज आना, ठीक ना। ऐसे करके जो सेठ है अपनी बातों में क्या करता है, उलझाए रखता है और उलझा करता है। तब तक उलझाते उलझाते क्या सेठ आ जाता है और सेठ कहा नहीं
पाई, उड़ गई और ऐसी तीर हुई जहाँ तक कि अपने माँ के गोद में गिर गई और गिर करके रोने लगी, शुबकने लगी, रोने लगी। शुबकना मतलब शिशकना। जब आदमी ज्यादा रोने लगता है तो रोते रोते सिसकियाँ निकलने लगती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती है, क्या निकलती है? सिसकियाँ निकलने लगती है। उसी तरह उसके अंदर से सिसकियाँ निकलने लगी और अपनी माँ के सीने में जाके चिपक गई और बोलने लगी, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ को क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, बोलो ना, बोलो ना, तुम छाती से चिपक गई हो, छाती से मेरे लिपट गई हो, बोलो क्या हुआ, बोलो, बोलो, मुँह खोलो। लेकिन चिड़िया की बच्ची इतनी डर गई थी कि वो मुंह से ओ माँ बस आवाज कर रही थी। चिड़िया कह रही है कि केवल माँ की ही आवाज निकालोगी या कुछ बोलोगी, कुछ तो बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो, बोलो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। लेकिन नहीं, चिड़िया की बच्ची जो थी वह माँ के सीने से जाकर के लग गई और ओ माँ करती रह गई। लेकिन उसके मुंह से वो आंखें नहीं खोली। पता नहीं उस शेठ जो था उस अपने दास से क्या कहा, क्या सुना, दास ने किस चीज से उसके प्रहार किया, कैसे उस चिड़िया का शिकार करना चाहा कि जिनने उस चिड़िया सेठ को हासिल हो जाए। लेकिन फिर भी चिड़िया जो है सेठ को हासिल नहीं हो पाई और चिड़िया उतर के माँ के गोद में जा गिरी और अपनी माँ के सीने से चिपक करके माँ कह करके और माँ को भी करुणा से चिड़िया ने कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है, ध्यान दीजिएगा कि कभी भी पक्षियों को अपने बस में नहीं रखना चाहिए। जैसे आप हैं, हमेशा आप क्या चाहते हैं, भले ही घर स्कूल में आते हैं तो स्कूल के अनुशासन में, घर में रहते हैं तो घर के अनुशासन में बंध कर रहना अति आवश्यक है। इसके बाद भी कभी कभी आप सोचते हैं कि काश मैं स्वतंत्र रहता तो ये काम करता, सोचते हैं ना। तो चिड़िया को तो भगवान ने स्वतंत्रता की जिंदगी दी है, तो फिर हम उसकी स्वतंत्रता क्यों उससे छीने? हमें कभी भी उसकी स्वतंत्रता को नहीं छीननी चाहिए। वो आजाद गगन का आजाद पंछी है, उसे गगन में ही उड़ने देना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ का अर्थ आपके समझ में आ गया ना? इस पाठ का ये पाठ अब खत्म हो गया। आप इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी शब्दार्थ यानी पाया जा रहा है यूट्यूब पे, शब्दार्थ को अपने प्रिय कॉपी पे लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।